हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि केमिस्ट्री की एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो 2026 में इन क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड COEN का होता है Cl3 रिस्पेक्टिवली। तो इसके अंदर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी देख के बताना है। तो देखो, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो जो भी अपना सेंट्रल मेटल होता है उसका ऑक्सीजन नंबर है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, मैं कोबाल्ट को लेता हूँ X। EN जो हमारा है वो न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, इथेन 1 2 डायमाइन जिसको हम बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा 0 प्लस हमको दिया है क्लोरीन। कितने क्लोरीन दिए हैं? 3 दिए हैं, तो 3 - 1। पूरा का पूरा कंपाउंड हमारा न्यूट्रल है, तो इक्वल्स टू में हम 0 लिख देंगे। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? -3, और सामने भेजेंगे तो +3, यानी हमारा कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितना है? 3 है, और वही हमारी क्या हो जाएगी? प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। तो हमारा प्राइमरी वैलेंसी आ जाएगा 3। अब देखो, 3 वाले ऑप्शन हमारे पास बी में और ए में, 2 में है। अब हम देखते हैं क्या हमारा सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी का सिंपल मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने हमारे लिगेंड्स हैं जो उसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो देखो, हमारे पास 3 लिगेंड हैं EN के। इसको बोलते हैं इथेन 1 2 डायमंड। ठीक है, तो ये होता है CH2 और दोनों साइड NH2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो NH2 है यहाँ पे दो डोनर साइड है, मतलब ये बाइडेंटल लिगेंड है, मतलब डबल दो अलग अलग बॉन्ड्स बनाएगा। यानी टोटल ये 3 है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो यानी यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि इसकी क्या होगी? सेकेंडरी वैलेंसी होगी। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी, यानी कि 3 और 6। दूसरा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारा इथेन 1 2 डायमाइन है ये 2 साइड प्रोवाइड कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला है, देखो, CONH3 का होल 5 ClSO4 एंड CONH3 का होल 5 SO4Cl। तो ये किस टाइप के आइसोमर है, ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ऑप्शन में हमारा पहला है सॉल्वेट आइसोमर, दूसरा है लिंकेज आइसोमर, तीसरा है आयनाइजेशन एंड चौथा है कोऑर्डिनेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो है हमारा CONH3 का होल 5 और Cl, जब इसको आप आयन में तोड़ोगे तो यहाँ पे एक तो हमारा ये बनेगा, दूसरा बनेगा SO4। ठीक है, सेम चीज़ दूसरे वाले में भी हमको सेम मिल रही है। दूसरा जो हमको कंपाउंड दिया है उसके अंदर आपको Cl- मिल जाएगा, और दूसरा ये वाला कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 सेम टाइप के आयन्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो आयन है ये क्या दिखा रहे हैं? आयनाइजेशन आइसोमर। तो हमारा इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको हमने बोला है आयोनाइजेशन आइसोमर। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इस सॉरी 3 नंबर आ जाएगा ये। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन कॉम्प्लेक्स आयन NiCN होल 4 का 2-। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो हम निकालेंगे। तो निकल लिखेंगे सबसे पहले, निकल CN होल 4। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, निकल को हम X मान लेते हैं। 4 CN का होता है -1, और ये इक्वस टू में हमको दिया -2, क्योंकि कंपाउंड हमारा न्यूट्रल नहीं है और इसके ऊपर चार्ज कितना है? -2 है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा? X - 4 इक्वल्स टू -2। X इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा, हमारा +2 आ जाएगा। ठीक है, तो निकल पे हमारा यहाँ पे चार्ज आ गया +2। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है। अब निकल के लिए हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो निकल कितने नंबर पे आता है? 28 पे। ठीक है, 28 नंबर पे आता है ये। तो इसमें हमारा बनेगा आर्गन। ठीक है, 4s2 3d8, ये बना हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अभी हमने देखा कि Ni 2+ फॉर्म में है। ठीक है, तो 2+ फॉर्म में है, इसका मतलब ये रहा सेम, ये कट गया, यानी हमारा ये आया 3d8। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल बना लो यहाँ पे। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि हमारे पास CN है, CN का मतलब ये हमारा जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा? इन दोनों को पेयर कर देगा। पेयर कर देगा तो हाँ, यहाँ हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? एक भी नहीं। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मैनी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रोड आर देयर इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो देखो, सबसे पहला हमारे पास है SCN थायोसाइनाइड। इसमें जो N है और S है, दोनों के दोनों हमारे साइड है जो क्या करते हैं? बॉन्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड है। C2O4 ये हमारा बाइडेंटेड है, एम्बिडेंटेड नहीं है। H2 हमारा न्यूट्रल लिगेंड है जो कि यूनिडेंटेड है। और EDTA जो कि हमारा हेक्साडेंटेड लिगेंड है, लेकिन ये भी क्या नहीं है? बाइडेंटेड नहीं है। ठीक है ना, इसके अंदर भी हम 4 साइड प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है जो कि 2 साइड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो है हमारा SCN, मतलब
थायोसाइनाइड, और यहाँ पे N से भी जुड़ेगा ये और S से भी जुड़ेगा, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें बोला है अमॉन्ग्स द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, ये 2024 के पेपर में भी था और 2025 में भी था, दोनों बार रिपीट हुआ है, और शायद 2025 के जून और मार्च दोनों में था। ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें देखो आयरन 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 तीनों कंपाउंड, चारों कंपाउंड आयरन के हैं। लिगेंड इसमें H2O, इसमें NH3, इसमें C2O4, इसमें Cl। ठीक है, तो सबसे वीक लिगेंड है ये। ठीक है, फिर ये है, फिर अब इन दोनों की बारी है। अब ये जो बी और सी ऑप्शन बचे हैं, इनमें से हम डिसाइड कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो C2O4 है वो एक चिलेटिंग लिगेंड है। ठीक है, तो ये चिलेटिंग इफेक्ट की वजह से NH3 के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले हम 2025 के जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें हम देख चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत मोस्ट IMP है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। देखिए, तो आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है SN1 रिएक्शन के लिए, जो ऑप्शन दिए उनमें से। तो देखो SN1 के लिए हमारा होता है 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, फिर 2 करता है और लास्ट में करता है 1 डिग्री। अब यहाँ पर देखो 3 डिग्री कंपाउंड कौन सा है इनमें से, ये रहा। देखो तो 3 सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग दिया है ना ऑर्डर, तो 3 को यहाँ रखेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमारा देखो सेकेंडरी कहाँ है, ये रहा 1, और उसके बाद हमारा प्राइमरी ये रहा 2 पे। तो इस तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा, ये जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, देखो ये रहा 2 1 3, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो हमको यहाँ पे ऑर्डर इस तरह से देखना है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री के हिसाब से। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन उसमें पूछा है विच रिएजेंट इज नॉट यूज्ड इन स्वार्ज रिएक्शन। देखो ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्वार्ज रिएक्शन में हम लोग COF2 भी यूज़ करते हैं, SbF3 भी करते हैं, AgF भी यूज़ करते हैं, लेकिन HF यूज़ करते नहीं हैं, तो इसका आंसर हमारा HF आ जाएगा, जो कि यूज़ नहीं कर रहे हैं हम एज अ स्वार्ज स्वार्ज रिएजेंट। ठीक है, स्वार्ज के अंदर हम इस रिएजेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, दोबारा से आया है, 2024 में भी है, 25 में भी है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन चेंज होके थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के यहाँ से आएगा ही आएगा, तो इसको भी आपको करना है अच्छे से। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट, जेड बताना है। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन दी है हमको। ठीक है, और यहाँ पे हमको रिएक्शन करवाई है Br2 हीट और ये हमारे पास UV लाइट के साथ में है। तो देखो ये जो रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा, अगर देखो आपने देखा होगा, ये है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर आप फ्री रेडिकल बनाएंगे तो एक तो यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, 2 फ्री रेडिकल बनेंगे। ये वाला जो बनेगा ये थोड़ा कम स्टेबल बनेगा, और ये वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखो बनेंगे तो दोनों ही, लेकिन स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आना चाहिए वो इसके यहाँ पे Br जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ऐसे ऑप्शन कहाँ पे हैं जहाँ इस कार्बन के साथ में ब्रोमीन को हमने जोड़ा है, ब्रोमिनेशन हमने करवाया है। तो ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी में देखो ये रहा CH Br, तो यहाँ पे सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल बनेगा वहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो हमें यहाँ पे IUPAC नाम बताना है। ठीक है, तो ये इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को खोल लेते हैं। तो देखो पहले दिया है CH3, ये CH, इसके ऊपर भी एक CH3 लगा दो यहाँ, फिर है CH2, फिर है CH, इसके ऊपर OH लगा दो। ठीक है, अब यहाँ नीचे यहाँ लगा दो CH2OH, और ये लग गया आगे CH3, तो ये हमारा कंपाउंड है। अब देखो यहाँ से नाम दूंगा तो ये मिथाइल अल्कोहल होगा। ठीक है, पर क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमें पहले लेना होता है, तो हम पहला कार्बन रखेंगे इसको, दूसरा रखेंगे इसको, फिर तीसरा ये, चौथा ये, और ये पांचवा। अब हम नाम देंगे तो देखो पहले पे हमारे पास अल्कोहल है, और दूसरे पे भी हमारे पास, दूसरे पे ये तीसरे पे अल्कोहल है ना, यहाँ पे ये हमने थोड़ा ये कर दिया, यहाँ तीसरे पे अल्कोहल आ जाएगा हमारा। देखो इसमें तो हमने एक कार्बन गायब कर दिया, देखो फिर से बनाते हैं इसको, एक कार्बन गायब हो गया हमारा C। देखो पहले ये वाला कार्बन बना देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गए 2, ये वाला भी हो गया। देखो यहाँ तक 3 कार्बन है हमारे पास, तो ये वाला कार्बन ये रहा, और यहाँ के 2 ये रहे। ठीक है, तो ये हो गए 3 कार्बन। फिर देखो ये वाला कार्बन लेते हैं, यहाँ ये रहा। ठीक है, उसके बाद ये इसके ऊपर OH, फिर ये C, इसके नीचे CH2OH, और आगे CH3। अब देखो कार्बन गिन लो हमारे कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब ठीक है, हमारा सही बना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है।
ठीक है। यहाँ H है हमारा और यहाँ पे CH2 है, मतलब ये CH2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है। अब हम नेमिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये वाला 3 हो जाएगा, फिर ये 4 और ये 5 और लास्ट हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि हमारी 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम नेमिंग कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है, तो 1 पे और 3 पे तो हमारा है ऑल। ठीक है, तो ये हमारा डायऑल होने वाला है। अब मिथाइल कितने पे लगा है? मिथाइल लगा है हमारा दूसरे नंबर के कार्बन पे और हमारा ये लगा है 5 नंबर के कार्बन पे। तो 2 एंड 5, ये रहा देखो 2 यहाँ पे और ये 5 यहाँ पे, तो 2 5 डाई मिथाइल हो गया ये तो। और 6 कार्बन तो हेक्सेन हो गया और ये 1 पे, यहाँ पे देखो ये रहा 1 पे ऑल और ये रहा 3 पे ऑल, तो 1 3 डायऑल होगा। ऐसा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। और ये लिखा है हमारा 2 5 डाई मिथाइल 1 3 डायऑल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो हमें जो लास्ट क्वेश्चन उसमें पूछा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बतानी है। तो ये NaBH पे जो दिया है ये हम लोग मोस्टली एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड तो दिख नहीं रहा, ये देखो ये भी कीटोन तो नहीं है, ये रहा कीटोन। ठीक है, तो ये जो कीटोन है ये रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल में। तो देखो रिंग के ऊपर जहाँ पे O है वहाँ पे OH होना चाहिए। देखो एक तो OH यहाँ पे है। ठीक है, तो ये देखो CH2 COO CH3, एक ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे देख लेते हैं, पर यहाँ पे डबल OH की है, ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए ही बचा अभी। तो हमारा ऑप्शन ए है जिसके अंदर इस कीटोन को हमने कन्वर्ट किया है, किसके अंदर? इसको कन्वर्ट किया है हमने एल्कोहल के अंदर। तो हमारा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQs के लिए और गुजरात बोर्ड की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम रेगुलर ऐसे ही 10-10 या बहुत सारे MCQs रोज़ अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और हम कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।